तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बहू बेचारी। सुबह के 7:30 बज रहे थे। पड़ोस में रहने वाले दिनेश अंकल जी घर पर आए तो चाय पीते हुए बातों का सिलसिला चल निकला। इतने में घर की बहू सोनल तैयार होकर अपने दोनों बच्चों के साथ स्कूल के लिए निकली, जहां वह खुद भी नौकरी करती थी। उसे देखकर दिनेश अंकल जी ने कहा, आपकी बहू तो बहुत मेहनत करती है भाभी जी, पर बेचारी सुबह से शाम तक काम में लगी रहती है। स्कूल, ट्यूशन, फिर घर का भी कितना काम होता है। थोड़ी बहुत आप भी मदद कर दिया करो भाभी जी। बस यह सुनना था कि सास रमा जी का मुंह फूलकर गुब्बारा हो गया, पर उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। दिनेश अंकल जी के जाने के बाद घर के बाकी सदस्यों के सामने रमा जी ने तमाशा कर दिया। देखा, सब तरफ बदनामी करती फिर रही है मेरी, जैसे हम तो कुछ करते ही नहीं। वह बेचारी और हम अत्याचारी। माँ बस अब सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ, कहकर सोनल का पति अजय भी अपनी दुकान के लिए रवाना हो गया। पर सास रमा जी का मूड दिन भर खराब रहा। अजय, सोनल का पति, एक परचून की दुकान चलाता है, जिसमें कोई खास आमदनी नहीं होती। वहीं छोटा देवर विजय भी कुछ खास काम नहीं करता। ऐसे में घर की जिम्मेदारी सोनल के ऊपर आ जाती है। यह सब जानते हुए भी रमा जी कभी भी ताने मारने से बाज नहीं आती। और अगर ऐसे में कोई उनकी बहू सोनल की तारीफ कर दे तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे बहू सारी दुनिया को कहती फिर रही है कि वह अकेली ही सब संभालती है। रमा जी की खुद की आदत थी कि सुबह शाम बरामदे में बैठी नजर आती थी। कभी पड़ोसियों से बात करती तो कभी आने जाने वालों से। ऐसे में सोनल अकेली काम कर रही होती। हाँ, अजय जरूर सोनल की मदद कर देता था, जैसे बच्चों को नहला करके स्कूल के लिए तैयार कर देना, उनका टिफिन पैक कर देना। खैर, शाम को सोनल जब ट्यूशन से फ्री होकर खाने की तैयारी कर रही थी तो रमा जी उसके पास आई। वह सुबह से ही भरी हुई बैठी थी, तो उन्होंने आते ही सुनाना शुरू कर दिया। सोनल, तुम हर जगह हमारी बदनामी करती फिरती हो। क्या इसीलिए तुम्हें नौकरी करने की इजाजत दी थी कि जगह जगह तुम हमें बदनाम करती फिरो? क्या हुआ मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या काम कर दिया? सोनल ने हैरानी से पूछा। उसका सवाल सुनकर रमा जी तंज करते हुए बोली, ओहो, कितनी भोली बन रही हो, जैसे कुछ पता ही नहीं है। सब तरफ बुराई करती फिरती हो कि सारा घर का काम तुम अकेली करती हो। हम तो जैसे तुम्हारे साथ कुछ करते ही नहीं, सबके सामने खुद को बेचारी साबित करने लगी हुई हो। अगर यूं ही बदनामी करनी है तो छोड़ो ये नौकरी। मैं क्यों आप लोगों की बदनामी करूंगी? भला अपने ही घर को बदनाम करके मुझे क्या मिलेगा? सोनल ने सफाई दी। मुझे क्या पता, जिसे देखो बस यही सलाह देता रहता है कि बहू की मदद किया करो, बेचारी अकेली काम में लगी रहती है। तुमने ही कुछ कहा होगा, तभी तो सब लोग कहते रहते हैं, जैसे तेरी कमाई से ही हमारा घर चल रहा है। तेरे आने से पहले तो जैसे हम लोग भूखे ही बैठे हुए थे। रमा जी तिलमिलाते हुए बोली, देखिए मम्मी जी, पहली बात तो यह है कि मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि मैं जगह जगह लोगों से बात करती फिरूं। दूसरी बात, आपकी आदत है सुबह हो या शाम आप बाहर बरामदे में बैठी लोगों से बातें कर रही होती हैं। अब लोग अंधे नहीं हैं, क्योंकि यही दो वक्त होता है जिसमें सबसे ज्यादा काम होता है। उस समय तो आप बाहर बैठी होती हैं, तो क्या लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मैं अकेली घर में काम कर रही हूँ? और तीसरी और जरूरी बात, अगर कोई आपसे कुछ कहता है तो उसे आप बाहर के बाहर हैंडल कीजिए, यहाँ घर में लाकर झगड़ा मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बहू सबसे कहती फिर रही है तो उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए कि उन लोगों को किसने कहा, क्योंकि मेरे पास आपके इन फालतू सवालों के जवाब नहीं हैं। और रही बात घर चलाने की, तो मैंने तो कभी नहीं कहा। तो अपने ख्याली तीतर अपने पास ही रखिए, क्योंकि बैठे बैठे आप अपने ख्याली तीतरों को उड़ाएंगी ना तो आपके सिर पर ही आकर बैठेंगे। सोनल की बात सुनकर सासू माँ को समझ में तो आ गया कि अब यह सुनने वाली नहीं, तो वह किचन से बाहर आ गई, पर बड़बड़ाना अभी भी जारी था। हमने तो कभी किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा, लोगों को और कोई काम नहीं है। पता नहीं कौन हमारे घर के बारे में अफवाहें फैला रहा है, सत्यानाश हो उसका। और इधर किचन में सोनल सोच रही थी, हे भगवान, अभी भी बड़बड़ाना जारी है।
पूरा सिलेबस समझा दिया, पर टॉपिक अभी भी वही का वही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।